नमस्कार, इंडिया लाइफ में आपका स्वागत है। और आज इंडिया डिबेट में हम लोग चर्चा करेंगे कि सांसद बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आज दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, दोनों मामलों में, पॉस्को मामले में भी और एक 6 पहलवानों ने जो उन पर आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे यौन शोषण का, उस पर दिल्ली पुलिस ने तय सीमा के अंदर 15 तारीख को पहलवानों की जो डिमांड थी उसके मुताबिक आज चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। दो मामले अलग अलग हैं। एक पटियाला हाउस में दाखिल हुई है, एक राउज एवेन्यू में दाखिल हुई है। पटियाला हाउस में जो पॉस्को का मामला है, उसमें दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इसमें पॉस्को की जो धारा है उसको हटाया जाए। उसने कोर्ट से क्लोजर रिपोर्ट दी है। और दूसरी तरफ राउज एवेन्यू में जो मामला बना है, जो 6 पहलवानों ने आरोप लगाए थे, उसमें 3 धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल हुआ है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर सिन्हा जी, और इसके कानूनी पहलू को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ है संजय सिन्हा जी, जो इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। सबसे पहले मैं संजय जी से बात करूंगा। संजय जी, आप ये बताइए कि इसका कानूनी पहलू क्या है। चार्जशीट तो दाखिल हो गई, दो अलग अलग मामले हैं। जो दूसरा मामला है जिसमें 6 पहलवानों ने, महिला पहलवानों जो आरोप लगाए थे कि हमारे साथ बैड टच किया गया है, कमेंट्स किया गया है, सेक्सुअल कमेंट्स है, और तीनों धारा वो सेक्सुअल कमेंट्स को लेकर के ही है और टच पर मामला है। तो अब क्या होगी आगे की कार्रवाई? संजय जी, कानून क्या कहता है? देखिए, इसमें जो धाराएं लगाई गई है राउजमनी कोर्ट में, 6 पहलवान जो थे, बालिग पहलवान जो थे, उनके आरोप पे राउजमनी कोर्ट में आज चार्जशीट फाइल की है। और उसमें धाराएं लगाई गई है आईपीसी का 354, 354A और 354D। तो ये आज चार्जशीट फाइल हुई है। मजिस्ट्रेट हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय बिश जी इंडिया लाइव से। तो हम संजय सिन्हा जी से फिर दोबारा संपर्क करते हैं, जो कानून के बारे में बताएंगे कि अब आरोप पत्र दाखिल होने के बाद क्या होगा। पुष्कर सिन्हा जी, जैसा कि इस मामले को लेकर पिछले 3 महीने से जो देश में आंदोलन का एक दौर चल रहा है, सरकार पर काफी गंभीर सवाल उठे हैं। अब तो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में 3 धाराओं में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। अब क्या करेगी सरकार, और ब्रजभूषण शरण सिंह के पास क्या उपाय है? देखिए, शुरू में जो बात हो रही थी, तरह तरह से यौन शोषण, कई बार रेप का भी नाम आ रहा था, मगर अब हम देख रहे हैं जैसा भी संजय जी ने बताया, 354, 354A और 354D, बस 3 धाराएं लगाई गई हैं। इसमें 354 जो है, महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना। 354A जो है, यौन उत्पीड़न। और 354D जो तीसरा है, उन पर लगा है किसी महिला का पीछा करना। ये सब जितनी भी धाराएं हैं, इनमें मैक्सिमम 1 से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बहुत बिल्कुल साफ है। आप तो इस खबर को काफी समय से इसको देख रहे हैं और इस पर आपने काफी खबरें भी बनाई है। अब क्या है मामला, अब किस ओर जाएगा? दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, अब आगे की कार्रवाई क्या होगा? देखिए, दिल्ली पुलिस के पास एक डेडलाइन थी कि उनको आज यानी कि 15 तारीख को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करनी थी, जो कि उन्होंने 1082 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें पॉक्सो एक्ट जो है वो हटा दिया गया है, उसको वापस लेने की अर्जी दाखिल की गई है। यानी कि थोड़ी सी राहत ब्रजभूषण को यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मामला पूरा साफ हो गया है, क्योंकि यहाँ से तो अब लड़ाई असल में शुरू हुई है। आपको मैं ये भी बता दूं गणेश जी की दिल्ली पुलिस ने इंडोनेशिया, बल्गेरिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया और किर्गिस्तान, इन 5 देशों से जहां पर रेसलिंग हुई थी, रेसलिंग की चैंपियनशिप हुई थी, वहां से भी मदद मांगी है। वहां से फुटेज और फोटोज मांगे हैं। एक पत्र के जरिए वहां की रेसलिंग फेडरेशन को पूछा उनसे कि आप हमारी इस मामले में मदद कीजिए। अगर इन 5 देशों में से किसी एक भी देश से हमें इस तरीके के सबूत या फोटोज या वीडियोस मिल जाते हैं जो कि ब्रजभूषण के खिलाफ होते हैं, तो ये ब्रजभूषण के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ा कर देगा। पुष्कर जी, आप कुछ बोल रहे थे, आपकी लाइन कट गई थी बीच में। हाँ, आप क्या बता रहे थे, बताइए। कोई 354
354 और 354D। पहले बात हो रही थी रेप वेप और पता नहीं क्या क्या मीडिया में आ रहा था, और जो धाराएं हैं ये बहुत हल्की धाराएं हैं, ये ज्यादा गंभीर नहीं है। तो ऐसे में मतलब बृजभूषण का जो पहले डर था वो बहुत अब कम हो गया है। और खास करके जो एक नाबालिग पहलवान ने अपनी वो जब लगा कि मैं खुद फंस रही हूं तो उसके पापा और वो खुद मतलब उन लोगों ने वापस ले लिया, इससे तो केस और भी कमजोर हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये मामला जो है बहुत ही कमजोर हो गया है, और बृजभूषण शरण सिंह को अभी ये मिल जाए, जमानत आसानी से मिल जाएगी। और आगे मुझे जैसा लग रहा है कि कोई खास सबूत भी नहीं, वो तो ऐसे चार्जशीट में क्या दिया गया है, मगर जैसा लग रहा है कि जब जब इन लोगों ने बताया है कि यहाँ पर मेरे साथ हुआ जो कुछ भी, वहां पर या तो बृजभूषण नहीं थे या वो जिसने आरोप लगाया वो नहीं थी। डेट का कुछ कुछ कई जगह प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसे में जैसे एक दो में है कि जैसे बृजभूषण पे जब आरोप लगा है दिल्ली में, वो मतलब रेसलिंग फेडरेशन के दफ्तर में उन्होंने छेड़छाड़ की, उस समय शायद जो सूत्र बता रहे हैं बृजभूषण गोंडा और लखनऊ में थे, 900 से 1000 किलोमीटर दूर। तो लेकिन ये बताइए पुष्कर जी, ये जो रेसलिंग का जो दफ्तर है ये तो खुद उनके आवास में दफ्तर है, ये भी देखने वाली बात है। नहीं, तो वो दिल्ली में दफ्तर है और दिल्ली में वो आरोप लगा रही है पहलवान, और उस वक्त जिस वक्त वो बता रही है वो बृजभूषण 900 किलोमीटर दूर है, वो गोंडा में मतलब वो दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं, मतलब कार्यक्रम चल रहा है और बृजभूषण सांसद हैं, उनके साथ सिक्योरिटी चलती है, उनका हर प्रूफ है कि वो किस समय कहाँ थे। ज्ञानेश जी, एक बात मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जैसे कि पुष्कर जी बोल रहे हैं कि बहुत हल्के मामले हैं, 1 से 3 साल या 5 साल की सजा हो जाएगी। यूपी के कद्दावर नेता थे मुलायम सिंह जी, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। लड़की छेड़ने और रेप के मामलों पे उनका बयान आया था, बहुत विवादित बयान था। तो मेरे कहने का मतलब ये है पुष्कर जी और ज्ञानेश जी और संजय जी, आप सभी से, कि कोई भी मामला अगर लड़की से जुड़ा है, आप उसको अपने ऊपर लेके देखिए, आप बाप बन के देखिए, भाई बनकर देखिए, बेटा बनकर देखिए, कि आपकी बहन माँ बेटी के संग कोई छेड़छाड़ भी कर दे तो आप ये सोचेंगे कि अच्छा हुआ रेप नहीं हुआ, छेड़छाड़ में मामला टल गया। नहीं, उन्होंने गलती की है और अगर गलती की है तो पूरी सजा मिलनी चाहिए। ये कोई बिल्कुल छोटा बिल्कुल नहीं, छेड़छाड़ भी कोई छोटा बिल्कुल। तो ये तो अभी केस चलेगा, और उसमें ही जो सबसे बड़े बड़े मामले थे नाबालिग वाला पॉक्सो एक्ट, वो सब पर ही धराशायी हो गया है। तो नहीं, वो कोई ठीक नहीं, आगे भी ऐसा ही हो। संजय जी बोले, वो धराशायी नहीं हुआ, वो धराशायी नहीं हुआ। पटियाला कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने जो फाइल किया है उसमें ये कहा है कि ये मामला इन पर नहीं बनता है। वो उसको आप मतलब कानूनी भाषा में क्लोजर रिपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करना नहीं करना कोर्ट में, कई मामलों में सीबीआई दाखिल करती है क्लोजर रिपोर्ट और कोर्ट कहती है कि नहीं क्लोजर रिपोर्ट गलत है, आप और जांच करो, इस तरीके से जांच करो, फिर कोर्ट खुद मॉनिटर करने लगती है। तो अभी ये कहना बहुत प्रीमेच्योर है कि वो धराशायी हो गया। ये मीडिया के तर्क में आप कहने के लिए कह सकते हैं क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन कानूनी भाषा में उनको अभी कहीं से कोई वो नहीं ऐसा लगता है। अभी जुलाई में 4 जुलाई की शायद डेट है पटियाला कोर्ट में, तो वो पता चलेगा कि उसमें आगे क्या हो रहा है। और रही बात ये 6 पहलवानों के मामले में, सर मैं ये 376 नहीं है जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स का मामला हो, 354 और 354 भी है। अगर हम किसी महिला को की बिना सहमति के उसको चूमते भी हैं तो वो एक क्राइम है, वो बिना सहमति के हम उसको चूमते भी है तो वो एक क्राइम है। और इन्होंने तो जो बयान आए हैं महिला पहलवानों को, उसमें तो कई सारी चीजें इन्होंने स्तनों पे हाथ छुआ है, कई जगह इन्होंने वो किया है, मैंने इंटेंशनल तरीके से। तो आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ है। वो संजय बिष्ट जी के मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ, और खास करके जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति पे आरोप हो तो सार्वजनिक मर्यादा और सार्वजनिक नैतिकता की बात जरूर होनी चाहिए, और इसलिए उनको पुलिस किस तरीके से बिहेव करती है वो एक अलग इशू है। अच्छा सर, एक बात मैं आपको और बता दूं, दिल्ली पुलिस ने ये एफआईआर कब किया? जब मामला ये सुप्रीम कोर्ट किया। जब ये स्थिति आती है, आमतौर पर समाज में क्या होता है, जब पुलिस के पास कोई रिपोर्ट ऐसी लिखवाने जाता है तो फटाफट अरेस्टिंग होती है। किसी भी पॉक्सो के मामले में जांच बाद में होगी, अरेस्टिंग पहले होगी।
और चार्जशीट बाद में फाइल होते हैं। अभी यहाँ पे पूरे तरीके से पूरा जुरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस जो है कानून का, वो बदल दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का आप थैंक यू बोलिए कि उसने आदेश के बाद ये FIR दर्ज हुई है, नहीं तो वो भी अंतिम समय तक ये कहा जा रहा था कि हम FIR कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। संजय सिन्हा जी, ये बताइए, जब पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है तो क्या अब गिरफ्तारी पुलिस कर सकती है या फिर इसके लिए भी कोर्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, वो कई बार ऐसा होता है कि चार्जशीट फाइल होने के पहले गिरफ्तारी नहीं करती है, गिरफ्तारी नहीं भी होती। वो कोई जरूरी नहीं कि अब गिरफ्तारी होगी। भूषण शरण सिंह को एक तरह से छोड़ दिया गया है, गिरफ्तारी से बचाने का पूरा रास्ता खोल दिया। नहीं संजय जी, संजय जी से मेरा एक सवाल था, क्योंकि देखिए ये मामला तो पॉलिटिकल बन चुका है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसके अलावा लड़कियों का जो आरोप था वो दिल्ली पुलिस ने जांच में तो ये सही साबित किया, तभी तो 3 धाराएं लगी है। आरोप पत्र को अब फिर कोर्ट में चार्ज फ्रेम के समय में चैलेंज किया जाएगा, फिर वो धाराओं को उसी धारा के तहत केस चलेगा कि नहीं चलेगा, वो दूसरा पहलू है। लेकिन आरोप पत्र दाखिल होना मतलब आप आरोपित हो गए दिल्ली पुलिस के जांच के आधार पर। अपराधी है दिल्ली ऐसे पुलिस की मामले नजर में आप अपराधी। पुष्कर जी, क्या इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था ब्रजभूषण शरण सिंह को? ये मौका है, या बीजेपी पार्टी को उनसे इस्तीफा नहीं ले जाना चाहिए था? देखिए, नाबालिग वाला तो बहुत बिल्कुल साफ साफ गलत निकला है मामला, वो पलट गई। नहीं, अभी आप गलत कैसे कर सकते हैं सर? अभी आप गलत इसको नहीं कर सकते हैं। ये मीडिया वाली बात मत बोलिए, आप गलत इसको नहीं कर सकते। अभी आप अभी कोर्ट क्या करती है, मगर कोर्ट अगर जो जिसने लगाया है वही बोल रहा है कि मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं किसी दूसरे कारण से किया मैंने। नहीं, ऐसा नहीं। कोर्ट जो है उस लड़की जो नाबालिग, खुद को नाबालिग बता रही थी, उसको सजा देगी। तुमने झूठ पहले क्यों बोला? तुमने खुद को नाबालिग बताया और तुम निकली बालिग। ये सारी जो बातें आप कह रहे हैं वो मीडिया में आई खबरों के आधार पर कह रहे हैं। मीडिया में बहुत सारी प्रायोजित खबरें आई, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको एक बार और याद होगा जब ये कहा जा रहा था कि पुलिस जो है तो पूरा कंप्लेन को वो सारे मामले में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करे, सेम डे उसी दिन आ गया पुलिस से क्लैरिफिकेशन कि नहीं आया था, कोई क्लोजर रिपोर्ट हम नहीं फाइल कर रहे हैं। 10 दिन पहले की बात है, इसलिए इससे थोड़ा सा इंतजार कीजिए कोर्ट अपना क्या व्यू देती है। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब क्लीन चिट कभी नहीं होता है, पहली बात ये जान लीजिए। क्लोजर रिपोर्ट कई मामलों में, आपको एंटी सिख राइट वाला मामला देख लीजिए आप, क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई, पुलिस ने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट हम वो नहीं करेंगे, आप फिर से जांच करो इसको, फिर से जांच हुई, SIT का गठन हुआ, फिर उसके बाद से सज्जन सिंह के खिलाफ मामला चला। इसलिए इसको क्लोजर रिपोर्ट इज नॉट अ फाइनल रिपोर्ट। ये कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। क्लोजर रिपोर्ट हमेशा जो है वो अंडर द प्रीव्यू ऑफ कोर्ट होता है। कोर्ट जब उसको मानेगी कि ये क्लोजर रिपोर्ट ठीक ठाक है तभी होगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ वकील के रूप में संजय जी, मैंने किसी पे आरोप लगाया और वो भी इतना बड़ा आरोप कि मैं माइनर हूं और मेरे साथ इन्होंने रेप किया, हाँ, उसके बाद में मैं फिर अदालत में जाऊं, फिर दोबारा मैं अदालत को बोलूं कि मैंने तो वो गलत बोला था, ऐसा कभी नहीं मेरे साथ हुआ, ये कभी मेरा झगड़ा था ब्रजभूषण शरण सिंह या किसी से, तब मैंने मतलब ये झूठा आरोप लगा दिया, मैं आरोप वापस ले रही हूं। नहीं तो इसमें जिसने जो पलट रहा है अपने इससे, उस पर क्या हो सकता है? देखिए, इस मामले में 2 चीजें होती है। ये पॉक्सो का और रेप का केस जो है वापस कभी नहीं होता, पहली बात। और अगर वो जो शिकायत करता है वो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता है, वो बयान बदल सकता है कि हमारा देयर वाज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मी एंड हिम, लेकिन वो उसके उस बयान से केस वापस नहीं हो सकता और वो ट्रायल चलेगा। वो ट्रायल पुलिस चलाएगी, वहां पे पुलिस अपना पूरा गवाह पेश करेगी और सारे गवाहों का एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, लेकिन केस खत्म नहीं होगा। इसमें गिरफ्तारी का मामला जो है, पहलवानों का एक डिमांड था कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, तो अब क्या? देखिए सर, जो चार्जशीट फाइल कर दी गई और चार्जशीट फाइल करने के पहले आपने अरेस्ट नहीं किया, तो अब गिरफ्तारी के बहुत ही डीम चांस हैं। और जो लगाई गई है, धाराएं लगाई गई हैं, उसमें अब गिरफ्तारी का बहुत डीम चांस है। इसमें कोई, जब तक कोर्ट वो न करे तब तक कोई, जब कोर्ट को जब ये लगेगा कि इनके बाहर रहने से ये साक्ष्य प्रभावित हो रहे हैं या साक्ष्यों को नष्ट किया जा रहा है, तभी उनको अरेस्ट किया जा सकता है, अन्यथा अरेस्ट अभी नहीं होगा। उसमें तो सबसे एक पॉइंट और है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने हर बार जांच में पुलिस के साथ सहयोग किया है। जब भी पुलिस ने बुलाया, जहां का भी फुटेज मांगा, जैसे किसी पहलवान ने कहा कि दिल्ली में वो दफ्तर में जब थे तो
जैसे कि दफ्तर में थे, मैं कुछ पता लगाने आई तो ब्रिजभूषण ने मेरे साथ पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो ब्रिजभूषण ने वो फुटेज मतलब उस तरह का दिया कि सर ऐसे जिसमें मामलों को हर आदमी फुटेज नहीं रखता, जो पीड़ित है वो तो फुटेज कहाँ से रखेगा सर, ये प्रैक्टिकल चीज है। और अरे दूसरी तो बात ये है कि ब्रिजभूषण सर के मेरी पास तो है। मेरी एक बात सुनिए, हम अगर कहीं कोई अफसर हैं, हम और हमारे मातहत कोई काम करते हैं और हम कोई सेक्सुअल एडवांसमेंट मांगते हैं, तो दैट इज इजी फॉर मी टू ग्रैब हिम, ये बहुत आसान है। और उसका ना कोई फुटेज मिलेगा ना कोई गवाही वो मिलेगी। और उसमें वैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि केवल और केवल प्रोसिक्यूटर यानी जो शिकायत करता है, अगर उसका बयान उसने दे दिया शिकायत ये अपराध आरोपी के खिलाफ में, तो केवल और केवल वही बयान जो है पुख्ता सबूत है, उसके आधार पर सजा दी जाती है। इसलिए इस मामले में थोड़ा सा मतलब वो करने की बात है, हम लोगों को सावधानी मैं बोल बरतने रहा की हूँ, जरूरत है। लेकिन एक भी बात साफ हो गया है कि दिल्ली पुलिस ने जैसे भी कार्रवाई की, जैसे भी जांच की, जांच पर कई सवाल उठे हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो 6 पहलवान वाले मामले हैं उसमें आरोप पत्र दाखिल करना, इसका मतलब है ब्रजभूषण शरण सिंह आरोपी बनाए गए हैं। जो लड़कियों ने कहा, पुलिस ने जी, वो जांच तो में है। उसको सही पाया, अब वो रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में दे दिया है। कोर्ट तय करेगा कि इसमें कितना खामी है, कितनी जांच सही है या गलत है। मुझे लगता है कि पहलवानों की जो एक डिमांड थी कि अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो आंदोलन जारी रहेगा। संजय बिष्ट जी, क्या लगता है, ये मामला अब यहाँ से खत्म हो जाएगा या अभी इसके आसार हैं आंदोलन के लिए? बिल्कुल आगे ये बढ़ेगा। और जो कि जैसा कि संजय जी बोल रहे थे कि क्लोजर रिपोर्ट का मतलब ये नहीं कि मामला खत्म हो गया। एक केस में आपको याद दिलाता हूँ, आरुषि हत्याकांड। आरुषि का हत्याकांड हुआ था, सभी को हाई प्रोफाइल हत्याकांड था, सभी लोग जानते होंगे, याद होगा। उसमें सबसे पहले जो नौकर थे, 3 नौकर थे, उन लोगों को आरोपी बना दिया गया, राइट। उसके बाद सीबीआई कोर्ट में पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट सौंपी, लेकिन वहां पे नार्को टेस्ट हुआ, बहुत सारे टेस्ट, लाइट डिटेक्टर टेस्ट हुआ, लेकिन सबूत नहीं मिल पाए। फिर क्या हुआ, दोबारा से इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ और इस बार जो है आरुषि के माता पिता को आरोपी बना के क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी। तो यहाँ पर इसका मतलब पॉस्को एक्ट खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं है कि अब जांच नहीं होगी उस पर। हो सकता है कि जो नाबालिग लड़की थी उसके घर वालों पर कोई दबाव बनाया गया हो, किसी तरीके का लालच दे दिया गया हो। पुष्कर बहुत सारी जी, चीजें हैं। नैतिक रूप से हाँ जब एक सांसद जो है, बीजेपी का सांसद है, आखिर क्या मजबूरी है बीजेपी की या आला कमान की कि उनको एक सांसद को बचाने के लिए आरोपी सांसद का पक्ष लेना पड़ रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी के पास? क्योंकि अब तो देखिए, जांच में चार्जशीट दाखिल होना, 2 केस हैं, एक केस नहीं है कि आप क्लोजर रिपोर्ट की चर्चा करेंगे और उनको क्लीन चिट दे दिया जाएगा। मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, क्लीन चिट मिला, क्लोजर रिपोर्ट आया, जबकि सच्चाई ये है कि राउज एवेन्यू में जो मामले हैं, जो सांसद और विधायक के जो मामले उसमें सुनवाई होती है, उस मामले में तो चार्जशीट दाखिल किया गया है बकायदा 3 धाराओं में। और जो धारा है वो तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का बिल्कुल क्लियर पिक्चर देता है कि वो बैड टच था, उन्होंने गलत शब्द बोला। तो मंशा तो देखिए, लड़की या महिला की इज्जत तो उतनी ही बड़ी चीज है। रेप कर दे तभी आपकी इज्जत चली जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। आखिर समाज में महिलाओं को स्थान हम लोग ऊंचा क्यों देते हैं? आखिर क्या मजबूरी है बीजेपी को कि ऐसे आरोपी सांसद, अब तो आरोपी सांसद कहलाए जाएंगे, जो यौन शोषण के जो आरोपी सांसद हैं, उनको बचाने के लिए बीजेपी इतना लगी हुई है। पुष्कर जी, शुरू से ही जब से ये मामला आया है, बार बार एक शब्द आ रहा है, टूल किट। ये जब किसी तरह से बीजेपी से पार नहीं पा रहे हैं कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टी, तो ये कुछ कुछ मुद्दा लेके आ रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की भारत की आर्थिक स्थिति जो है ये बर्बाद हो। मुद्दे को भटकाने की बात है, ये सवाल कुछ और किया जा रहा है। नहीं, मैं वापस आ रहा हूँ इसी पे आ रहा हूँ। उस तरह मैं बता रहा हूँ, जब अगर आप पूरे तरीके से बात करेंगे ना तरीके की, तो आपको याद होगा कुलदीप सिंह सेंगर, उससे तब तक इस्तीफा नहीं लिया गया, बाहर नहीं किया गया जब तक अरेस्ट नहीं होते। चिन्मय आनंद, एक लॉ इंटर्न के साथ उन्होंने छेड़खानी की, उनसे तब उनको मैंने तब तक बचा के रखा जाता है जब तक केस फाइल नहीं हो जाता है, वो अंदर नहीं हो जाता। तो वो ये बरी हो गए ना, अदालत से बरी हो गए बाइज्जत। कोई बरी नहीं हुआ सर, कोई बरी अभी नहीं हुआ है। चिन्मय आनंद के खिलाफ भी केस चल रहा है और कुलदीप सिंह सेंगर तो अभी 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए ये 2-2, 3-3 केस में मामले में चल रहे हैं।
तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या कहते हैं। सवाल सर चिन्मयानंद वाले इसका में है मामला खत्म हो चुका है। सर, एक मिनट और, ये सवाल ये है कि आपको याद होगा जब बीजेपी में के बड़े नेता हुआ करते थे लाल कृष्ण अडवाणी, और केवल एक डायरी में उनका नाम आया था, जैन हवाला कांड की डायरी में, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये एक मतलब सामाजिक नैतिकता की बात है। हमारे ऊपर अगर किसी महिला ने आरोप लगाया है तो हमारी ये नैतिकता बनती है, सार्वजनिक नैतिकता बनती है कि आप उसको वो कीजिए। आप फिर कल कैसे कि अगर कांग्रेस का नेता पकड़ा जाता है, दूसरे पार्टियों के नेता पकड़े जाते हैं, तब किस नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगेंगे? ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल राजनीति, जो अभी राजनीति है, उसके इकबाल को बचाए रखने की जरूरत है, और इसलिए ये सबसे जरूरी है कि उनको इस्तीफा बीजेपी देना। के पास नैतिकता नहीं है क्या? आप या कहीं कहीं नहीं, क्या जब है? पहली बार ये लोग जनवरी में बैठे थे तो इन लोगों ने ज्यादा मतलब राजनीतिक दलों को ये तरजीह नहीं दी, मगर जब मई बाद में बैठे तो उसके बाद आप देखिए कौन कौन पहुंचे, एक के बाद एक सारे विपक्षी पहुंच गए। और उसमें ये, बल्कि इसमें तो पुलिस को ये पता लगाना चाहिए इसके पीछे पैसा किसका लग रहा है, क्योंकि 100% इसमें कोई ना कोई है जिसका इसमें फायदा होगा आगे, जो इसमें पैसा लगा रहा है। और सर, हम आपकी सारी बात मान ले रहे हैं, हम आपकी सारी बात मान ले रहे हैं, लेकिन अगर आप ताकतवर हैं और आपके खिलाफ आरोप और जांच चल रहे हैं, तो आपको तो इस हिसाब से हो ही जानी चाहिए कि निष्पक्ष जांच के लिए आपको उस पद पर हट जाना चाहिए, ताकि कोई उसमें बेईमानी न हो। इतनी तो मर्यादा बची होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, आप ऐसा थोड़ी है कि अगर जांच होगी, आप क्लीन चिट मिलेंगे तो आपको फिर से दोबारा सार्वजनिक जीवन नहीं जी पाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन ये क्या वजह है कि आप ना हटाना चाहते हैं ना छोड़ना चाहते हैं? दोनों तरफ से कहीं मजबूरी क्या है? कोई पुष्कर जी क्लियर करिए, मजबूरी क्या है? नहीं तो इसमें क्लियर है ना कि मतलब अलग अलग ढंग से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि फाइनल तो कोर्ट तय करेगा। एक नाबालिग में तो साफ ही हो गया कि झूठे आरोप थे, तो उन लोगों के पास पीछे से कुछ अपनी जानकारी तो होगी। ब्रिजभूषण का अपना जो ये है वो होगा कि वो उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, ये सारे आरोप झूठे हैं। तो वैसे में मतलब कोई आरोप लगा दे में कैसे कोई मतलब इस्तीफा दे दे, क्यों दे दे? मैंने इस्तीफा नहीं देगा, मतलब कहने मतलब कि नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। अगर बीजेपी सांसद के खिलाफ कोई आरोप होगा तो वहां नैतिकता काम नहीं करेगा, बाकी लोगों के लिए नैतिकता काम करेगा। यही कहना चाहते हैं पुष्कर जी आप? नहीं, आप कहीं भी अब देख लीजिए आज के डेट में, मतलब एक जमाना रहा होगा जब लोग इस्तीफा देते थे, लाल बहादुर शास्त्री रेल में, मगर आगे जो ये हो रहा है उस वक्त नैतिकता विपक्ष में भी थी। विपक्ष भी आरोप लगाता था तो उसके पीछे सच्चाई होती थी। लाल आजकल बहादुर जो है वही शास्त्री, टोन लाल टाइप बहादुर वाला है। शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री को इसमें लाने की जरूरत नहीं है। बाकी आरोप, आपराधिक आरोप, माने जो भ्रष्टाचार के आरोप, इस तरह के आरोप लाल बहादुर शास्त्री ने मतलब जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। ये पूरे तरीके से आपके नैतिक चरित्र का मामला है, जिसमें आप पॉक्सो और रेप जैसे संगीन मामलों में आपके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा कि पूरी जांच होगी, क्लीन चिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, तब तक हम छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी। ये जो है मतलब किसी महिला के सील भंग होने का मामला है, और वो एक बड़े आदमी पर लगा है जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष रह चुका है, और वो बीजेपी का सांसद रहा है। तो वजह क्या है कि उससे न इस्तीफा मांगा जा रहा है, न वो खुद इस्तीफा दे रहा है? बीच में उसका बयान भी आया था कि अगर ये नड्डा जी कहे तो हम इस्तीफा दे देंगे। आखिर कुछ तो वजह है, कुछ मामला कहीं पे बीच में फंसा हुआ है जरूर। संजय बीस जी, जो चुनाव आने वाले हैं और पूरा जो विपक्ष जो है लगातार इस इशू को उठा रहा है, आपको क्या लगता है कि इससे पॉलिटिकल डेंट हुआ है बीजेपी को, या होने वाला है, या हो रहा है? इससे होगा पॉलिटिकल डेंट ना हो, उसी को बचाने के कवायद है जो बार बार हम बोल हाँ, रहे जी कुछ बोल रहे हैं कि ब्रजभूषण क्यों इस्तीफा नहीं देते या क्यों बीजेपी उनको बैकअप कर रही है। तो उनका जो 5 क्षेत्र है पूर्वांचल के, वहां पर बहुत गोंडा हुआ, श्रावस्ती हुआ, वहां पर बहुत अच्छा वोट बैंक, और इस हद तक का वोट बैंक है कि जब ब्रजभूषण पर एक कथित आरोप लगा था दाऊद इब्राहिम के साथियों को छिपाने का, उस वक्त उनको टाडा के तहत जेल हुई थी। लेकिन उस वक्त उनकी जो वाइफ है, उनको बीजेपी ने टिकट दिया और वो सांसदी, और वो वहां से लड़ी और वो जीती भी। तो यहाँ पर जो पूरी की पूरी मजबूरी है, ये है 2024 के चुनावों को लेकर, क्योंकि ब्रजभूषण जहां भी जाएंगे वो अपने संग अपना कोर वोट बैंक लेकर चले जाएंगे। तो ये बड़ी मजबूरी बीजेपी की है ब्रजभूषण का साथ देने के। पुष्कर जी, आखिरी कमेंट, चूंकि ये चर्चा थोड़ी सी रखी थी हमने इस बात को लेकर के कि भाई जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था,
उसमें दिल्ली पुलिस की फाइनली एंट्री होती है और उन्होंने आज 2 चार्जशीट दाखिल किया है। एक चार्जशीट दाखिल किया, एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया है पटियाला हाउस में। फाइनल कमेंट्स आप बताइए कि क्या इसका कितना असर पड़ेगा बीजेपी के छवि पर और उनके नेताओं की छवि पर। अब तक जो हम लोग देख रहे हैं बहुत साफ है इसके पीछे कौन लोग हैं। मैं नाम नहीं लूंगा मगर वो सब सामने आ गए हैं और वो सब मतलब बिल्कुल साफ हो गया है कि केवल बीजेपी की छवि खराब करने के लिए वो लोग इस तरह से सामने आ रहे हैं। और सामने नहीं आ रहे हैं, कभी किसी पहलवान को आगे कर दे रहे हैं, कभी किसान को आगे कर दे रहे हैं, मतलब वो खुद सामने नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है इन सब के पीछे जो हिंदू वोट बैंक है बीजेपी का, उसको तोड़ने का सब बहुत तोड़ने की मंशा है। जाट को अलग कर दो, राजपूत को अलग कर दो, मतलब लड़ जाए जाट और राजपूत और फिर सर ये उसके बाद ये हिंदू मुसलमान डिबेट नहीं है। सबसे पहली बात, अगर हिंदू और एकता की बात कर रहे हैं ना, तो हमारा एक चैलेंज है। आप कोई एक गांव ऐसा बता दीजिए इसमें आप बिल्कुल कोई जाति ना हो और कहिए कि सारे हिंदू है। कोई ना ब्राह्मण हो, ना कोई क्षत्रिय हो, ना कोई कायस्थ हो, ना कोई तेली हो, ना कोई चमार हो, ऐसा कहना बंद करके सारे लोगों को हिंदू। कोई एक गांव पूरे देश में बता के हमको दिखा दीजिए सर आप, तो मैं मान जाऊंगी मैं हिंदू इससे मुसलमान। ऊपर की बात बोल रहा हूँ, मैं इससे ऊपर की बात नहीं। अरे ये जो सर आप पूरे विपक्ष है देश की भी बात खास करके कांग्रेस सर इनकी पूरी कोशिश है कांग्रेस जब हिंदू उसकी वोट बात, बैंक जो है बीजेपी का ये तो उसको केवल तोड़ने का। केवल जाट हिंदू है और ही नहीं। सबसे राजपूत बड़ी को बात है लड़ा कि दो। जो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, जो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, वो हिंदू है ही नहीं। हिंदू कभी ऐसा नहीं रहा कि किसी दूसरे को टारगेट करके वो अपनी राजनीति वो साधता हो। आप हिंदू है ही नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है, केवल राजनीति करना आपका काम है हिंदू के नाम पर, बाकी कुछ नहीं है। ये हमारा कहना। इसलिए अभी नहीं, वो फिलहाल एक जो है जमाना था, धीरे धीरे अब हिंदू जाग रहा है। देखिए आगे क्या होता जागू है। कुछ नहीं रहा है, चलिए जागू अब कुछ नहीं रहा है। चलिए वो चलिए संजय जी मामला हिंदू मुस्लिम तक पहुंच गया। दरअसल क्या है, राजनीति का केंद्र बिंदु में हिंदू मुस्लिम को लाने का प्रयास होता है, हर बार हो रहा है। अभी तो चुनाव यानी आने वाला है, अभी और सारे आपको हिंदू मुस्लिम के हर पहलू में आपको हिंदू मुस्लिम का पक्ष दिखाई पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। और ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो काफी उफान पर है। अब जनता कितना उसको तरजीह देती है वो तो चुनाव में पता चलेगा। फाइनल कमेंट्स आपसे पुष्कर जी जाते जाते, समय कम है, आप बताइए कि अब जो ब्रजभूषण शरण सिंह क्या करेंगे, अब क्या करना वो चाहिए? कर क्या सकते हैं? अब अगर चार्जशीट है तो उनको केस लड़ना होगा और मतलब सबूत अपनी ओर से सबूत देना होगा कि मतलब वो आरोप उनपे जो है वो गलत हैं, सबूत देंगे। अब बाद में बीजेपी उनको जैसा बैक सबूत करेगी, देंगे उसके बीजेपी हिसाब से सपोर्ट निर्णय करेगी, आएगा। बीजेपी सपोर्ट करेगी उनको। ये मैं नहीं कह सकता। बीजेपी तो अब सपोर्ट करे, वो बीजेपी बोलेगी। मैं एक पत्रकार हूं, मैं कैसे बोल दूं कि बीजेपी सपोर्ट करेगी नहीं करेगी। ठीक है संजय बीर जी, आप फाइनल कमेंट बताइए, समय कम है, कम शब्दों में बताइए। फाइनल कमेंट तो यही कि अब मामला कोर्ट में है और कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ ही जैसे जैसे दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, सबूत इकट्ठा होंगे, उस तरीके से पहलवानों का केस मजबूत होगा और आने वाले समय में हो सकता है साल भर लग जाए इस केस को, लेकिन इंसाफ हो जाएगा। ठीक, संजय जी कानून क्या कहता है कानून के हिसाब से, और पहलवानों का जो आंदोलन है, अब इसमें पहलवानों की जीत हुई है या नहीं हुई है, आप अगर कैसे देखेंगे इसको? नहीं, देखिए पहलवानों की आंतरिक रूप से जीत जरूर हुई है कि पुलिस ने एफआईआर किया है और 3 धाराओं में उनको, सेक्सुअल हरासमेंट की धाराओं में उनको आरोपी बनाया है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल सर ये है कि आप पिछले दिनों 2 या 3 साल पहले याद होगा, जब विदेश मंत्री थे, ये विदेश राज्य एमजे अकबर, मीटू का जो चला था, उसमें प्रिया रमानी ने उनके खिलाफ केस लगाया था। तो प्रिया रमानी लगातार सोशल मीडिया पे उनको मतलब टारगेट किए जा रही, तो उन्होंने यही ये पटियाला कोर्ट में पहले वो लगाया था, क्रिमिनल डिफेमेशन का केस लगाया था, और फिर वो ट्रांसफर होकर के एमपी एमएलए कोर्ट में गया, वो राहुल जमनी कोर्ट में। तो कोर्ट ने क्या कहा, ये डिफेमेशन का कोई मामला ही नहीं बनता। यदि आप किसी महिला के खिलाफ अगर कोई वैसी हरकत करेंगे और वो आपको कह रही है खुलेआम से, तो ये तो अब पहले का जमाना नहीं रहा कि नहीं, वो कह रही है तो उसको मानना पड़ेगा। उसमें कई सारे महाभारत और रामायण के, इसलिए मेरा ये कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को से बीजेपी को इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज अभी आज के डेट में सामाजिक और राजनीतिक नैतिकता की है। और केस तो अलग चीज है, केस में क्या होगा नहीं होगा, जब तक वो, अगर उनको भरोसा है कि हमने कुछ नहीं किया है, तो बड़ी जब तक नहीं होता है तब तक तो उनको इस्तीफा दे ही देना चाहिए। राजनीतिक मर्यादा तो यही कर।
बिल्कुल सही कहा आप सभी ने। आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, महिलाओं की, बेटियों की इज्जत तो बरकरार रहनी चाहिए, कानून उसके लिए ऑलरेडी बना हुआ है। ऐसे में जब मामला पॉलिटिकल बनता है तो इसको पॉलिटिकल दांव पेच में फंसा करके किसी महिला की इज्जत को सरेआम नहीं उछालना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार क्या करेगी वो तो सरकार जाने, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उससे साफ जाहिर होता है कि मामला सच में कुछ न कुछ था, तभी 6 पहलवान के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।